स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सभी बताएं। बस थोड़ा सा टेढ़ा है ना। अब बताइए। अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा है? सब सही है ना? ठीक है, एक बार जुड़ जाएं आप लोग सभी। आज पूरा ग्रामर का क्लास है आप लोगों का, और जिसमें हम लोग मेन चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे प्रीपोजिशन। तकरीबन 50 से 60 से ज़्यादा हमको लगता है कि फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बार सब जुड़ जाए थोड़ा समय लेकर। बीच में कोई भी लीड नहीं करेंगे आज। ऑनेस्ट रिक्वेस्ट। यस, आज प्रीपोजिशन का मैं रूल्स भी बताऊंगा और फिल इन द ब्लैंक्स भी हम लोग करेंगे, विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, और कॉम्पिटेटिव लेवल का, जैसे क्लोज टेस्ट आता है उस तरीके का। ओके। आज के इस शुभ संध्या में आप सभी का स्वागत है। और ग्रामर सेशन के डेप्थ सेगमेंट से मैं उमेश, मेरी यही कोशिश होगी जितना बेहतर से बेहतर तरीके से आज आपको प्रीपोजिशन से रूबरू करवा सकूं। एक मिनट और समय लूंगा मैं अभी आप सभी से। आज मैं थोड़ा 2-3 मिनट लेट रहा। बगल में पानी, कॉपी, पेंसिल आज आप लोग लेकर बैठें। इंग्लिश की दौड़ तब तक पूरी नहीं की जा सकती है जब तक कि आप प्रीपोजिशन को क्लियर नहीं करें, क्योंकि सेंटेंस को बड़ा करने का, लंबा करने का, स्ट्रेच करने का अगर किसी में पावर है तो वन एंड ओनली इट्स प्रीपोजिशन। एक एवरेज के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ 150 प्रीपोजिशन नॉर्मल वे में होता है, और ऐसे जब हम एडवर्ब ग्रुप और एडजेक्टिव ग्रुप को लेकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कम से कम 50 प्रीपोजिशन आपको ऐसा जरूर एवरेज रखना है अपने सेंस में, आप पढ़ सके और किसी को पढ़ा भी सके। एम आई राइट? तो हम लोग शुरू करें अब। जी सर, बताऊंगा बिल्कुल।
चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बिल्कुल लाइव बने रहें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। माफ करेंगे जरा। सॉरी फॉर हैविंग यू 5 to 10 minutes लेट। ओके डियर, द चैप्टर स्टार्ट्स हियर। आवाज जा रही है मेरी? देखिए सबसे पहले मैं कुछ आपको सेगमेंट बताऊंगा। सबसे पहले हमने कुछ आपको रूल्स बताना है। ये रूल्स को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए इस चीज को देख लें। नंबर 1 देखिए, पहला हम आपको लेशन करेंगे, फिर हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी नॉक कर दें यस यस करके। ऑल स्कूल्स चिल्ड्रन शुड बी इन क्लास। सभी स्कूल के बच्चे को, यस वीडियो रुक रुक के चल रहा है। चलिए ओके कम ऑन, ये ग्रामर का क्लास है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एंड दिस इज माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, डोंट लीव दिस वन। ओके द फर्स्ट, ऑल स्कूल स्टूडेंट्स शुड बी इन क्लास। देखिए सबसे पहला यहाँ एक प्रीपोजिशन है, सारे स्कूल के बच्चे को कहाँ होना चाहिए? शुड बी होना चाहिए, इन क्लास। जब मे का बोल क्या लगाएंगे? मीन लगाएंगे। कितने बजे तक? 7:30 बजे तक। यहाँ टाइम के आगे आपको क्या लगाए? बाय, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में एक कमांड रिक्वेस्ट दिया हुआ है कि आपको इतने बजे तक क्लास में होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया इसमें? बाय का यूज किया। नेक्स्ट, मिस्टर किंगस्टन हैज बीन ड्राइविंग। यहाँ पे देखिए क्या है, लंबे समय का बोध क्या है? हैज बीन, और हैज बीन के साथ क्या यूज किया गया? आईएनजी, ड्राइविंग। और ड्राइविंग की जब हम बात करेंगे तो आपको टाइम को इंडिकेट करना होगा कि हैज बीन हैव बीन के साथ क्या लगाते हैं। तो 5 years, 10 years, 5 days, 10 days, 15 days। अब कौन सा 5 years? आपको तो पता नहीं चल रहा। आपको जब पता नहीं चल रहा तो आप क्या यूज करेंगे? फॉर लगाएंगे ना। देखिए यहां मैंने क्या लगाया है? फॉर लगाया है, ठीक है। देखिए कलर वो ग्रीन में है। द टीचर सेज दैट, ये स्टेटमेंट है नरेशन से जुड़ा हुआ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जिसको आप स्टडी करते हैं। द टीचर सेज, टीचर कहते हैं क्या? यू हैव टू हैंड इन योर होमवर्क्स ऑन ट्यूजडेज। ओके यू हैव टू हैंड, आपके हाथ में आपका होमवर्क होना है क्या? ऑन ट्यूजडे। तो दिन के पहले हमने क्या बताया था आपको? जब हम लोग बता रहे थे तो ईयर में इन लगता था और डे वाले में क्या लगता था? ऑन का हम लोग यूज करते थे। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट फिर आते हैं, सी हैज बीन वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। फिर देखिए वेट के साथ, यहां पर मैंने इसको अंडरलाइन करना भूल गया। देखिए यहां पर क्या है? सी हैज बीन वेटिंग फॉर, वेट के साथ हमेशा क्या लगता है? फॉर लगता है। और जब टाइम आ गया, स्पेसिफाइड टाइम रहता है, जब पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए कोई बात नहीं साधना जी, ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। एक्चुअली इस वक्त थोड़ा नेट इंगेज हो जाता है बहुत ज़्यादा, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ठीक है। वीडियो रुक गया, अभी आ गए सभी लोग। नंबर 5, सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। वो अपने दोस्त का क्या वेट कर रहे हैं? सिंस कितना? 10 बजे से। तो जब भी हम सिंस की बात करेंगे, लंबे समय की बात करेंगे, तो हम क्या लगाते हैं? 10 बजे तो लगाते हैं। लेकिन आप ये भी चीज़ भी ज़रा ध्यान रखें, ये भी चीज़ ज़रा आप ध्यान रखें कि जब भी हम लॉन्ग टाइम की काम करते हैं तो मेरा ईज एम आर नहीं लग के क्या लगता है? हैज़ बीन हैव बीन लगता है। क्लियर है यहाँ पे? इफ फ्लडेड इन दिसंबर लास्ट ईयर, क्या है? यदि लास्ट ईयर मतलब बाढ़ आया, तो इस सेंस को क्या आप बोल सकते हैं? तो आप, मैंने बताया था यहाँ पर, देखिए जब किसी चीज का सर्टेनिटी को शो करता है, दो प्रीपोजिशन हम लोग पढ़े, एट को पढ़े टेम्पोररी में, और इन को पढ़े हम क्या? परमानेंट स्केल में। तो जो चीजें हमारी हो जाती है वैसे स्केल में हम लोग क्या लगाते हैं? इन वाले चीजों का यूज करते हैं। यह बाढ़ हुआ, क्या बाढ़ आया? कब? दिसंबर में। कब? लास्ट ईयर। यहाँ ईफ नहीं, ईट होगा, ईट फ्लडेड। ओके यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ता है। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था क्या? आपको वेट करना पड़ता है या आपको वेट करना है?
आप देखिए जब भी टाइम फिक्स रहता है कि इतना तारीख तक ही आपको वेट करना है, कब तारीख है, जैसे अभी तक हम लोग को 17 तारीख तक लॉकडाउन का वेट करना है, तो क्या करेंगे, टिल मंडे फॉर ओ लेवल एग्जामिनेशन। ओ लेवल एग्जामिनेशन होना है, इसी चीज के लिए स्टेटमेंट है, यू हैव टू वेट टिल मंडे। आपको मंडे तक वेट करना है, किसके लिए, ओ लेवल एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। इज दैट क्लियर? अभी हम लोग सेट में जाएंगे, बिल्कुल बने रहे आप लोग। देखिए यहां एक स्टेटमेंट है ड्यूरिंग और सिंस, ठीक है। देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब भी कोई समय में दो लंबा समय और होता है, क्या होता है मैं आपको बताऊं। पहला होता है, मैं दो सेंटेंस आपको बोलता हूं, बचपन के दौरान आप तेज थे, अब बचपन के दौरान से आप तेज हैं, दोनों में क्या अंतर है, जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करें आप लोग। मेरे सेंटेंस को सुन रहे हैं अगर आप लोग, तो बचपन के दौरान आप तेज हैं और बचपन के दौरान से आप तेज हैं, दोनों में क्या अंतर है। स्टेटमेंट सुने ध्यान से, ओके। दो स्टेटमेंट मैंने रखा है, बचपन के दौरान से आप तेज हैं और बचपन के दौरान में आप तेज हैं। दौरान में और दौरान से, दौरान में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसको इंडिकेट करता है, दौरान में, हिंदी में जो दौरान में बोलते हैं हम लोग, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, कम ऑन कमेंट बॉक्स में टाइप करें आप लोग सभी, ग्रामर सेशन है। उससे बचपन में तेज था, ओके। चलिए इसका आप जवाब देखिए दौरान में की जब आप बात कर रहे हैं तो दौरान में पास्ट टेंस है, मैं बचपन के दौरान में पास्ट तेज था, इसका मतलब आप अभी तेज नहीं है। कब तेज थे आप, बचपन में तेज थे। लेकिन जब मैं ऐसा बोल रहा हूं मैं बचपन के दौरान से तेज हूं, तो बचपन के दौरान से तेज आप जब बात कर रहे हैं तो आपका स्टेटमेंट कहां जा रहा, कहां जा रहा, अभी प्रेजेंट को शो कर रहा, मतलब पास्ट टू प्रेजेंट। फिर से एक बार इस स्टेटमेंट को सुन लें आप लोग बचपन के दौरान में मैं स्ट्रांग था, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। बचपन के दौरान से मैं तेज हूं या मैं स्ट्रांग हूं, इसका मतलब पहले भी स्ट्रांग था और आज भी थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं तो ये उस समय क्या है, पास्ट टेंस शो कर रहा। तो पास्ट टेंस वाले स्केल में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मारे गए। तो कब मारे गए, कब मारे गए, उन दौरान, दौरान क्या था मेरा, दौरान में, और दौरान क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भाई साहब। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले स्केल में हमने क्या लगा देना है, ड्यूरिंग, ओके। नेक्स्ट आइए, प्लीज वेट फॉर मी। मैंने लास्ट डे आपको बताया वेट के साथ ऑलवेज क्या लेना आपको, फॉर, ठीक है। लेकिन यहां पर एक स्टेटमेंट आता है टिल, अंटिल, स्टिल। स्टिल का आप यूज तब करते हैं जैसे बोलना है अभी तक मैं एक स्टूडेंट हूं, तो येट भी लगा सकते हैं या स्टिल आई एम अ स्टूडेंट। कोई आपसे पूछा अभी आप क्या है, तो येट, YET, येट आई एम अ स्टूडेंट या स्टिल आई एम अ स्टूडेंट। टिल का भी यूज हमने आपको बताया तक, जो टाइम फिक्स हो, मैं सोमवार से मंगलवार तक, बुधवार नहीं होगा, एकदम मंगलवार को मैं पहुंच जाऊंगा, सर्टेन स्केल की बात करेंगे तो आप टिल का यूज करें। ऑप्शन नंबर 7 में देखिए मैंने बताया आपको, ऑप्शन नंबर 7 में हमने यहाँ टिल बताया। और यहां क्या है, प्लीज वेट करिए, जो जीवन में एक बार आता है आपका जो स्टेटमेंट, प्लीज वेट फॉर मी, मेरा वेट करें, अंटिल आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब तक मैं स्कूल से नहीं आ जाता हूं, ये सर्टेन सेंटेंस है, जब तक मैं स्कूल से नहीं आ जाता हूं, जब तक, तक नहीं, जब तक की जब बात करेंगे तो आपको क्या लगाना है, अंटिल। आप सेंटेंस को एक बार देखें क्या है, प्लीज वेट फॉर मी, कृपया मेरा वेट करें, कब तक, सेंटेंस में देखिए अंटिल जो ब्रेक कर रहा सेंटेंस को, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, मतलब जब तक मैं स्कूल से नहीं आ जाता तब तक आप मेरा वेट करें। और वेट के बगल में भी फॉर लगा है, यहां पर देख लें, इस वाक्य में 2 प्रीपोजिशन है। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को, यस और नो टाइप करें। और 2 स्टेटमेंट है लेशन, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगा आपका। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनीवन, दोज हु आर लाइव। बहुत लोग क्या करते हैं कि लाइव में चैट बॉक्स में आने से थोड़ा डरते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, आप अपने नेम से एक चैनल बन जाता है और उससे क्या होता है फिर आप चैट कर सकते हैं इजी वे में, ओके। चलिए क्लियर है अभी तक, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन नंबर 10 पे आ जाइए, यू कैन नॉट इंटर द म्यूजियम। भैया जी किसी चीज में आने जाने का एक टाइम होता है, तो जब टाइम होता है
तो यहाँ क्या एट नहीं लगाएंगे। जैसे क्या देखिए स्टेटमेंट है, यू कैन नॉट एंटर द म्यूजियम, आप म्यूजियम में एंटर नहीं कर सकते। क्या एट 9 बजे से खुलना है तो 9 बजे से तो आप कर ही सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि बिफोर 9 AM, बिफोर 9 AM आप किसी भी म्यूजियम में इंटर नहीं कर सकते हैं। एज पर रूल्स और गाइडेंस वहां बाहर बोर्ड में अगर लिखा हुआ है कि 9 बजे के पहले आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। किसी म्यूजियम में जाएंगे तो लिखा रहता है बाहर, जू में, म्यूजियम में, ये सब। तो वहां स्टेटमेंट के पहले, टाइम के पहले आपको एट का यूज ना करके, फॉर का यूज ना करके, सिंस का यूज ना करके, ड्यूरिंग का यूज ना करके आपको क्या लगाना है, पहले का सेंस। इतना बजे से पहले आप ना आए, डू नॉट कम बिफोर 10 o'clock। ठीक है। The student have to do all the exercise, option number 11। The student have to do, students, बहुत सारे स्टूडेंट को करना पड़ता है all the exercise। भैया देखिए अब आ गया विदिन। देखिए समय का कितना खेल है, समय का कितना खेल है आप अंदाज कर सकते हैं। I have a problem, yes, tell व्यास जी, what is your problem? बताइए। What's your problem, Vyas? Tell. The student have to do all the exercise within 3 hours। एक टीचर आपको एक सर्टेन टाइम के लिए क्लास लेता है और वो बताता है भैया 2 घंटे के अंदर ये सारा काम कर डालो। तो यहाँ पर कर डालो का सेंस आ रहा, आपको स्टूडेंट्स को करना पड़ता है डू ऑल दी एक्सरसाइज, सारे एक्सरसाइज को विद इन 3 hours, 3 घंटे के अंदर। सही है। चले अब एक्सरसाइज में हम लोग स्टार्ट करें। अब एक्सरसाइज में हम लोग 3 तरीके का एक्सरसाइज आज देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन में। सबसे बड़ी आपसे बात ये कहेंगे, जो लोग लाइव स्टेटमेंट में हैं, सबसे बड़ी बात आज आपसे ये कहेंगे कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में इफ इट इज पॉसिबल और यू नो, और नहीं भी जानते तो एक बार ध्यान से इसको सुनेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज क्या है, प्लीज हियर मी। यस, क्या है, सिंस का यूज डेफिनिट टाइम के लिए करते हैं। यस, देखिए आप ऐसा कर लें राजू जी, जो आपने लिखा है सिंस और फॉर के लिए मैं आपको एक टेक्निकल और इजी तरीका बताता हूं। ये होता है ना पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम। आप इससे और आसान तरीका मैं बताता हूं सिंस के लिए। जो समय आपकी किताब या कॉपी के सेंस में कभी नहीं बदलता हो, मैं मंडे से आ रहा हूं, मैं जनवरी से आ रहा हूं, मैं 2015 से लिख रहा हूं, ऐसी चीजें जो होती है कभी नहीं बदलती और वहां सिंस लगा देते हैं। लेकिन जब लिखेंगे 4 दिन, 4 वर्ष, 4 घंटा, तो यह सेंस, मान लीजिए अभी हम बोलेंगे हम 4 घंटे से पढ़ा दे तो 10 बज गया, इसका मतलब हम कितने बजे से पढ़ा दे, 6 बजे से पढ़ा दे। इसी सेंटेंस को यदि हम 12 बजे पढ़ेंगे कि मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। जब सेंस बदलता हो तो फॉर लग जाता है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब आते हैं एक्सरसाइज। ध्यान से, स्क्रीन पर दिख रहा आप लोगों का, ठीक है। ऑप्शन के साथ लिखेंगे आप लोग आंसर, ऑप्शन के साथ लिखेंगे। टिल और अंटिल में क्या डिफरेंस है, ओके। इसको एक बार यूजेस के तौर पे मैं बता दूंगा व्यास जी आपको, नेक्स्ट सेशन में मैं जब लाइव आऊंगा आपको। टिल का मतलब होता है तक और अंटिल का मतलब होता है जब तक। जब तक मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, आप मेरी मदद ना करें, तो अंटिल का यूज करिए। मैं सुबह से शाम तक ही आपका मदद करूंगा, तो वैसे कंडीशन में आप टिल का यूज करें। चलिए कम ऑन, आइए एक्सरसाइज। ये सेट 1 है, अपनी कॉपी में यहां पर एक्सरसाइज के बगल में आप सेट 1 लिख लेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए, दी क्या है, दी आइलैंड इज सो स्मॉल दैट दे आर ओनली 5 hours दैट इट। यह आइलैंड जो है, यह द्वीप है, इज सो स्मॉल, बहुत छोटा है, दैट देयर आर ओनली 5 houses, केवल इसमें 5 ही घर हैं। ध्यान से बनाए। अब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 1 का कौन सा, ऐसे टाइप करें, 1 का कौन सा, ऐसे टाइप करें आप लोग। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, मुझे लगता है आप लोग का ये सेंटेंस क्लियर है। आइसलैंड की बात हम जब कर रहे हैं, आइलैंड मतलब द्वीप, द्वीप के ऊपर हम लोग रहते हैं, तो जब 2 चीजें सटी हुई रहती है तो वहां हम क्या लगाते हैं, ऑन का यूज करते हैं। वी लिव ऑन आइलैंड, वी लिव इन इंडिया, कंट्री का नाम में ये रहेगा। और जब द्वीप की बात करें तो द्वीप क्या, पानी से घिरा हुआ बीच में, वहां पर 5 घर है, तो घर जो है आइलैंड के ऊपर है, इसलिए ऑन लगाएंगे। क्लियर है? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 2, द लोकल टीम स्कोर्ड 3 गोल्स, लोकल टीम ने स्कोर कर दिया 3 गोल, दैट्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच, मैच के फर्स्ट हाफ में ही लोकल टीम ने 3 गोल कर दिया। चलिए बनाइए सेकंड का बताइए। द लोकल टीम स्कोर्ड, हाँ वेरी गुड, ऐसे टाइप करें आप लोग, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब टाइम को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, तो बोलते हैं इन द फर्स्ट हाफ, इन द सेकेंड हाफ, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। तो जब हम टाइम को पहर में बांट देते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। क्या लगाएंगे? इनका यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मेनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स वेर वाइप्ड डैश व्हेन द जंगल वाज क्लियर्ड। बोलता है जब जंगल को आप क्लियर कर देते थे तो बहुत सारे इस कीड़े मकोड़े क्या वहां भी वाइप हो जाते थे। वाइप मीन्स क्या? पोंछ देना, साफ कर देना वहां से। बताइए क्या होगा? मेनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, मैंने जीव जंतु कीड़े जो होते हैं, वेयर वाइप्ड, साफ हो गए, कब? डैश व्हेन द जंगल्स वाज क्लियर, जब जंगल क्लियर हो गए। ध्यान दीजिए यहां पर क्या हो रहा, कट करके आप हटा रहे हैं उस चीज को, तो हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं, आउट यूज करते हैं, अवे यूज करते हैं। मेनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स वेयर वाइप्ड, क्या बताइए? वाइप्ड आउट, यस वेरी गुड। वहां जंगल से वो लोग गायब हो गए, निकल गए सभी, जब जंगल कट गया तो जीव जंतु जितने कीड़े थे। चलिए वेरी गुड, ठीक है सर, ऑप्शंस अच्छे से नहीं दिख रहा, ओके वेट। अभी ठीक है, क्लियर है? आउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द स्टाफ कोऑपरेटेड, स्टाफ ने सहयोग किया डैश द मैनेजमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। स्टाफ ने मदद किया, क्या मदद किया? डैश द मैनेजमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादन को बढ़ाने में। चलिए बताइए क्या होगा? फॉर लगेगा, बाय लगेगा, टू लगेगा, विथ लगेगा? स्टाफ ने कॉपरेट किया, किसको कॉपरेट किया? यहां बस वही रखना है। स्टाफ ने कॉपरेट किया, किसको कॉपरेट किया? मैनेजमेंट के लिए किया, मैनेजमेंट के साथ किया, मैनेजमेंट के द्वारा किया, किसको क्या किया? ध्यान से देखिए जरा, सेंस बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। द स्टाफ कॉपरेटेड, स्टाफ ने कॉपरेट किया, किसको कॉपरेट किया? The staff cooperated with the management to increase productivity. Okay, with लगाएं आप यहां, आप लोग क्लियर? नेक्स्ट, यू कैन ऑब्टेन द आंसर, आप आंसर को ऑब्टेन कर सकते हैं। यू कैन ऑब्टेन द आंसर, आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं डैश एडिंग द डेट बर्थ टू द फिगर, जो दिया हुआ फिगर में उसमें डेट ऑफ बर्थ को सबमिट करके आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। क्या होगा? इन होगा, ऑन होगा, टू होगा, बाय होगा। 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, यू कैन ऑब्टेन द आंसर, आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, वेरी गुड पायल, यू हैव डन अ वेरी गुड, यू हैव डन वेल। You can obtain the answer by adding। अब एडिंग जो शब्द है, आईएनजी के साथ में क्या क्या लगता है समझ जाए। फॉर एडिंग, बिफोर एडिंग, ठीक है। आईएनजी के पहले फॉर लगता है, बिफोर लगता है, बाय लगता है, ऑफ लगता है। तो यहां पर बाकी कुछ नहीं है, आपके साथ बचा हुआ क्या है? बाय लगा हुआ है। सो दैट यू शुड यूज बाय एडिंग द डेट ऑफ बर्थ। इज दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग नंबर 6 पे। देयर इज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, चारों तरफ क्या है? बेरोजगारी है डैश दी कंट्री, कंट्री में। क्या होगा? नंबर 6 देखिए ध्यान से देखिए नंबर 6,
देयर इज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल डैश द कंट्री, चारों तरफ कंट्री में क्या है? ऐसे भी बोलते हैं कोई भी समस्या जब चारों तरफ फैला हुआ तो हम यूज करते हैं ऑल ओवर द कंट्री। ओके, अभी जैसे कोरोना है तो क्या बोलते हैं? ऑल ओवर द कंट्री। क्लियर नहीं दिख रहा सर? क्लियर करिए। ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? देयर इज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है चारों तरफ, क्या लगाएंगे? ओवर। क्या लगाएंगे? ओवर ओवर ओवर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गए हैं हम लोग। 7 हो गया क्या? यस नहीं। अब सेकंड देखिए 7, देयर वाज रैपिड डेवलपमेंट, बहुत तेजी से डेवलपमेंट है, डैश दी पोस्ट ईयर, पोस्ट वॉर ईयर्स, मतलब युद्ध के बाद से बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ था, ये सेंस है यहां पे। क्या लगाएंगे? 7 का देखिए, 7 का बताइए, 7 का। फिर देखिए वो सेंस आ गया वहां पे। यस, वेरी गुड निर्मल जी, यू हैव डन वेल, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ड्यूरिंग, देयर वाज रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर, जब लंबा समय, ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग द स्टडी, ड्यूरिंग द क्लासेस, जब ऐसा दौरान में वाली बोल रहे तो आप ड्यूरिंग का यूज करते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट डैश टेररिस्ट एंजॉय द विजिट टू द बैटिक फैक्ट्री, बहुत सारे टेररिस्ट एंजॉय करते हैं क्या? बैटिक माने फैक्ट्री, अब हिंदी बोलेंगे तो पूरा ये, टेररिस्ट एंजॉय द विजिट टू द बैटिक फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा आसान सा तरीका है, मोस्ट ऑफ दी, वन ऑफ दी, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा यूज होता है। कॉमन एरर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइनिंग है। तो क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट यूज करेंगे यहां पर, बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं, ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 9, द रेलवे ट्रैक्स रन्स डैश द रिवर, रेलवे जो ट्रैक है वो रिवर के कहां है? द रेलवे ट्रैक्स डैश द रिवर कहां होता है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द रेलवे ट्रैक रन्स डैश रिवर, आसान सा है मैटर, ध्यान से देखें। द रेलवे ट्रैक्स रन्स डैश द रिवर, क्या होगा? द रेलवे ट्रैक्स रन्स अक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर से पार हुआ है वो, या पार होता है, यहां सेंस आएगा, रन्स दौड़ता है। क्लियर है? ऑफ और ऑफ में क्या डिफरेंस है उसको मैं बता दूंगा आपको। ओ डबल एफ जो आप यूज करते हैं प्रैक्टिकली, उसके लिए आपको एक फ्रेजल फॉर्म में जाना पड़ता है, और ओ एफ जो है वो सिंपल वर्ब के साथ आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे स्विच ऑफ जो यूज आप किए, तो ये फ्रेजल फॉर्म है, फ्रेजल फॉर्म में ओ डबल एफ यूज होता है, और केवल वर्ब के साथ आपका ओ एफ का यूज होता है। या फिर नॉन वर्ब में भी ही इज अ मैन ऑफ नॉलेज, ऑफ मीन्स का और ओ डबल एफ, ऑफ मीन्स नहीं का सेंस होता है वो। क्लियर? अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन हियरिंग द सायरन, सायरन सुनने के बाद, आई पुल्ड डैश एंड स्टॉप द कार, मैं आई पुल्ड डैश एंड स्टॉप द कार, ध्यान से, सायरन सुनने के बाद मैंने क्या किया? मैंने खींचा डैश और मैंने कार को रोक दिया। ध्यान से, ऑन हियरिंग द सायरन, सायरन सुनने के बाद
I pulled over and stopped the car. सायरन सुनने के बाद मैंने क्या किया? I pulled over, मैंने ध्यान दिया और मैंने कार को क्या किया? रोक दिया सर। तो क्या लगाएंगे 10 के साथ आप? Pulled over. Is that clear? ये हुआ सर आपका सेट 1। सेट 1 के अंतर्गत क्या था? आपको मैंने ऑप्शन दिया था। अब यहाँ क्या है? आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा और यहाँ पर थोड़ा आपको परेशानी होगी। तो आप क्या करें, कभी आपको ऐसा लगे जैसे मैं स्क्रॉल कर कर पहले आता हूँ, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आया सेट 2 का, द बर्गलर इंटर डैश द विंडो। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन होगा सही, तो आप 1 लिख के दोनों ऑप्शन को लिखें, ताकि कम से कम लगे कि आप उसके नजदीक तक पहुंच पा रहे। सेट 2 अब सेट 2 का प्रैक्टिस में हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट ऑप्शन। एंड द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू विदाउट ऑप्शन थोड़ा सा आपको मतलब ये डिस्टर्ब करेगा, बट मुझे लगता है एक बहुत बेहतर पहल होगा आप लोगों को। चलिए बताइए, द बार्गलर का मतलब होता है सेंध मार कर चोर। जो घर में सेंध मार के चोरी करता है ना, उसको बार्गलर बोलते हैं। द बार्गलर इंटर डैश द विंडो, क्या होगा? सेंध मार का चोर प्रवेश कर गया, इंटर डैश द विंडो, किधर? खिड़की से प्रवेश किया, खिड़की से प्रवेश किया, यहां सेंस आएगा खिड़की के द्वारा। प्रवीण जी आपने टाइप किया है थ्रो और इनटू। यहां आप थ्रो का यूज करें, बाय नहीं। इनटू का यूज आप ऑप्शन सेकंड में रखें, क्योंकि वो घर में प्रवेश कर रहा तो पूछ कर नहीं कर रहा ना, या सेंध मार का चोरी कर रहा। तो थ्रो द विंडो, थ्रो द विंडो। इज दैट क्लियर? ओके, ऑप्शन लिखकर आप लोग लिखें, ऐसे नहीं पता चलेगा सर। ऑप्शन लिखकर आप लोग लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दे हेडेड डैश न्यू जर्सी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग। दे हेडेड डैश न्यू जर्सी द नेक्स्ट मॉर्निंग। यहां का सेंस सिंपल ये रखें ऐसा, उन्होंने प्रस्थान किया न्यू जर्सी के लिए, प्रस्थान करते हैं न्यू जर्सी के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या होगा? देखिए यहां थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब होंगे, लेकिन घबराए नहीं। अभी अब आपकी परीक्षा सही हुई। विदाउट ऑप्शन अगर थोड़ा सा भी खेल पा रहे हैं, एक में 2 ऑप्शन भी अगर आपका पहुंच रहा, वेरी गुड। फॉर लगेगा, वे लोग प्रस्थान किए क्या? न्यू जर्सी। फॉर लगेगा नंबर 2 में, वेरी गुड। नंबर 3 आए, द फर्स्ट नंबर फिनिश द लैप दैट्स द थर्ड सेकंड ब्रेकिंग द रिकॉर्ड। द फर्स्ट रनर, पहला जो रनर था, फिनिश द लैप, उस जगह तक वो पहुंच गया, दैट्स 30 सेकेंड्स। कितना? 30 सेकेंड्स में ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए। क्या होगा? नंबर 3, वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से थोड़ा सा यहां का सेंस क्या रहा, मैं आपको थोड़ा बोल दूंगा तो शायद कुछ आप समझ पाएंगे। द थर्ड रनर फिनिश द लैप, जो उसका टारगेट था उसको फिनिश कर दिया। कोई चीज अभी बोले, किसी चीज के अंतर्गत को आप बोलेंगे, के अंतर्गत 30 सेकेंड आपको यूज करना है, के अंतर्गत 30 सेकेंड। अगर दिन रहता तो आप उसको यूज करते हैं विद इन। टाइमिंग का है तो आप क्या करते हैं, वहां करते अंडर 30 सेकेंड्स, अंडर 30 सेकेंड्स, अंडर 30 सेकेंड्स। The boy was stabbed dash a knife. The boy was stabbed. Option 4. The boy was stabbed dash a knife. क्या होगा? चलिए मैं इसका ऑप्शन देता हूं। The boy was stabbed by a knife या with a knife, क्या यूज करेंगे? हाँ, अंडर 30 सेकेंड होगा इसका बताइए। दी बॉय वॉज स्टैब्ड डैश अ नाइफ, मैं ऑप्शन दे दिया, बाय या विथ, क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन 4 का मैंने दिया, बाय या विथ, विथ लगाएंगे। चलिए एक बात बताइए, कोई यहां विथ क्यों लगेगा नंबर 4 में?
अगर आपको किसी को ये पता है तो ये बताएं यहां 4 में विथ क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? एनीबडी? Those who are watching, response here. Why we will use with a knife? Because tools के साथ with लगता है. Yes, very good. Very good, Gupta ji. Thank you. The boy was stabbed as a knife. Okay, क्या लिखिएगा? With a knife. चलिए. Question number 5. He stormed dash of the room dash anger. He stormed dash of the room. डैश द एंगर. जरा सा एक बार ध्यान देंगे, यहां ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो उसके साथ क्या लग सकता है? क्वेश्चन नंबर 5. ही स्टॉर्म्ड डैश आउट. ओह, मैं तो बोल दिया. ही स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम इन एंगर. वो गुस्से के हालत में रूम से क्या भाई चला गया. तो पहले वाले में आपको यूज करना स्टॉर्म्ड आउट of the room in anger. In anger. Very good Praveen ji, you have done well. Question number 6. The tourist was so tall that he stood. The tourist was so tall. देखिए रिमूव टू में आ गए हम लोग. यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा. टूरिस्ट इतना लंबा था that he stood out dash every one else. मतलब वो इतना लंबा था कि वो जब भी जितने लोग वहां खड़े थे, जब वो खड़ा हुआ, he stood out dash everyone else. बताइए नंबर 6. चलिए मैं इसका ऑप्शन देता हूं आपको. द टूरिस्ट वाज सो टॉल ही स्टूड आउट ओवर एबव. क्या लगेगा? एवरीवन एल्स. ओवर और एबव क्या लगेगा? ओवर और एबव बताइए. ये बहुत लंबा का बात कर रहा तो क्या लंबा करेंगे? बहुत लंबा वाले में हम क्या सेंस लगाते हैं? क्या लगाते हैं बताइए. बहुत लंबा वाले सेंस में हम एबव का यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? सही है. यस, सब नोट डाउन करेंगे आप लोग कॉपी में एक बार फिर से देखकर इसको. लुक डैश द टेबल फॉर द ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास. कुछ चीजें देखिए, मैं बार बार हिंदी बोल दूंगा तो अच्छा नहीं है, कुछ अपने से भी समझे आप. लुक डैश द टेबल, क्योंकि हिंदी बोलने में ना वो प्रीपोजिशन क्लियर हो जाता है. 7 नंबर देखिए. लुक डैश द टेबल फॉर द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास. क्या होगा? ऑप्शन 7 का मैं देता हूं. ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं. ऑन और अंडर. क्या लगाएंगे? लुक ऑन या लुक अंडर द टेबल फॉर द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास. यस यस. क्या लगेगा? लुक डाउन. लुक डाउन नहीं लगेगा, लुक अंडर. क्योंकि जब टेबल टूट गया है, ग्लास टूट गया तो टेबल के क्या होगा? नीचे है ये. तो क्या करेंगे? लुक अंडर द टेबल फॉर द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास. वेरी नाइस. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. आई borrowed दिस बुक. क्वेश्चन नंबर 8. आई borrowed दिस बुक डैश द लोकल लाइब्रेरी. borrowed मैंने लेना, उधार लेना. हिंदी बोलेंगे जैसे इसका क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप बनाएं. 8 का बनाएं. बड़ा आसान सा है. दुकान जाते हैं तो दुकान, यहां क्या है? आई borrowed दिस बुक. हिंदी मैं नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलने से इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा. यस यस यस. वेरी गुड सुलोचना जी. आई borrowed फ्रॉम. वेरी गुड. फ्रॉम लगेगा. जब भी कोई सामान किसी जगह से हम लाते हैं तो वो चीज क्या होता है? दूरी हो जाता है, डिफरेंस होता है, और डिफरेंस वाले में फ्रॉम का यूज करते हैं. आई borrowed दिस बुक फ्रॉम द लोकल लाइब्रेरी. वेरी गुड. नंबर 9 देखिए. द मेंबर्स डिड नॉट लाइक द प्रपोजल सो दे वोटेड डैश इट. यहां सेंस आ रहा है नेगेटिव. मेंबर को यह प्रपोजल पसंद नहीं आया, इसलिए उन लोगों ने वोट कर दिया. अब क्या होगा? वेरी गुड. चलिए आपको एक चॉकलेट.
जिन लोगों ने अगेंस्ट लगाया उनको चॉकलेट, नो डाउट एक टिपिकल फॉर्मेट था, और वोट के साथ में फेवर और अगेंस्ट हम लोग दो ही वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ सीधा सीधी डिड नॉट लाइक मैटर है, तो आप डिड नॉट लाइक के साथ आप क्या लगा देंगे, अगेंस्ट इट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन, 90% डैश द इनहेबिटेंट्स, 90% जो निवासी हैं, हिंदी नहीं बोलूंगा मैं, डिपेंड डैश फिनिशिंग फॉर द लाइवलीहुड, 90% डैश द इनहेबिटेंट्स डिपेंड डैश फिनिशिंग फॉर द लाइवलीहुड। बताइए। यहां 90% ऑफ द इनहेबिटेंट्स, जैसे मोस्ट ऑफ द, 10% ऑफ स्टूडेंट्स, 50% ऑफ द स्टूडेंट, तो उसी तरह 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डिपेंड, और डिपेंड के साथ क्या लगता है, ऑन फिनिशिंग फॉर द लाइवलीहुड, कहां, उस पर डिपेंड करता है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए अब हम लोग आते हैं सेट 3। सेट 3 आप लोग स्क्रीन में देखेंगे क्लोज टेस्ट जैसा ऑप्शन है, बट विदाउट ऑप्शन मैंने इसको दे रखा है। एक में 2 3 4 कभी ऐसा रहेगा यहाँ पे, तो जरा सेट 3 पर आप लोग ध्यान देंगे। राहुल यादव आपने ऑफ और ऑन लगाया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है वो। चलिए सेट 3 अब आ जाइए। ये क्लोज टेस्ट जैसा ऑप्शन है, मतलब एक ही में बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको फिलअप करना है, तो आप इसको कैसे फिलअप करेंगे, यस, नंबर 1 लिख के तीनों ऑप्शन लिखिए। द शॉप इज ओपन, दुकान खुलता है डैश 9 बजे, इतना बजे से इतना बजे तक डैश वीकडेज, द शॉप इज ओपन डैश 9, क्या दो समय के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, मैं 5 बजे से 10 बजे तक नहीं आऊंगा, मैं मंडे से ट्यूसडे तक एब्सेंट रहूंगा, बस उसी तरीके से इसको भरिए। द शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM टू 9 PM ऑन वीकडेज, सप्ताह के दिनों में 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक दुकान खुली रहती है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा सभी को। एक समय के पहले शुरुआत में फ्रॉम 9 बजे रात तक के लिए टू, और पूरा वीक के लिए ऑन। हेलो, सही है, अंटिल नहीं, अंटिल नहीं, अंटिल नहीं, अंटिल 2 कहां चले गए सब। चलिए ऑप्शन नंबर 2 आइए, ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। मैरी इज वेरी पंचुअल, मैरी एक नाम है जो बहुत पंचुअल है। देखिए हिंदी बोलने से तो क्लियर हो जा रहा है। सी इज ऑलवेज टाइम, सी इज ऑलवेज डैश टाइम फॉर हर अपॉइंटमेंट। ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मैरी इज वेरी पंचुअल, मैरी जो है क्या, बहुत ही पंचुअल है। सी इज ऑलवेज टाइम, सी इज ऑलवेज डैश टाइम, सी इज ऑलवेज, कोई भी चीज शेड्यूल पे चल रहा है, ट्रेन सही टाइम पे चल रहा है, आप सही टाइम पे आ रहे हैं, वह सही टाइम पे आती है, तो आप उसको हम क्या यूज करते हैं, जो शेड्यूल टाइम होता है उसमें ऑन टाइम का आप यूज करते हैं। और फिर आगे देखिए एक प्रीपोजिशन है किसके लिए, अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। This scarf was given to me, this scarf was given to me, स्कार्फ का हिंदी आप जान रहे हैं, was given to me, मुझे दिया गया डैश जॉन। he said that, वह काम उससे, he had bought it, वह इसे लाया है, हिंदी नहीं बोलेंगे फिर। डैश अ शॉप इन चाइना टाउन से, while he was in सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में जब वो था, चाइना टाउन से ये सामान वो खरीदा है। सेंस को फिलअप करिए। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से, ध्यान से, 1 2 दो ऑप्शन है और ध्यान से भरिए।
देखिए नंबर 3 को आप ध्यान से देखें, जब भी पेसिव वॉइस की हम बात करेंगे और कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ भी भी3 लगता है, और यहां पर देखिए भी3 लगा है वॉज के साथ, तो ये पेसिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस है। और पेसिव वॉइस में जब कोई काम ब्रॉट इट, वह इसको खरीद कर लाया था, कहां से खरीद कर लाया, कोई भी चीज अभी तुरंत पढ़े, जब भी हम कहीं से लाते हैं कोई चीज डिफर होता है, दूरी जाता है, क्या बोलेंगे, ब्रॉट इट फ्रॉम अ शॉप इन चाइना टाउन। क्लियर, बिल्कुल सही है, क्लियर चल रहे हैं हम लोग। सही है हम लोग, आर यू ऑल राइट, सभी को समझ में आ रहा है, यस और नो, रिस्पॉन्स करिए जरा। नेक्स्ट, दिस बुक इज डैश द फ्यू, दिस बुक इज डैश द फ्यू दैट आई रियली इंजॉयड रीडिंग। ध्यान से, दिस बुक इज डैश द फ्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। बहुतों में से कुछ का यहां सेंस आ रहा, दिस बुक इज डैश द फ्यू दैट आई रियली इंजॉयड रीडिंग, आई स्टेड अप डैश 12 o'clock लास्ट नाइट टू फिनिश इट, और रात का 12 बजे तक मैं इसी पे टिका रहा इसको खत्म करने के लिए। यह स्टेटमेंट है दिस बुक इज डैश द फ्यू, यहां डैश द फ्यू मतलब जो सेंस आपको लाना है बहुतों में से एक, तो बहुत में से आप किसी चीज को करते हैं तो बीच वाले सेंस के लिए क्या आप यूज करते हैं, बीच में का सेंस के लिए आपके पास 2 वर्ड होता है, क्या यूज होता है, सम द फ्यू नहीं होता कभी वर्ड राजू जी, अमंग द फ्यू, दिस बुक इज अमंग द फ्यू दैट आई रियली इंजॉयड रीडिंग, मैंने इसको पढ़ने में बड़ा इंजॉय किया, आई स्टेड अप अंटिल 12 o'clock, 12 बजे रात तक मुझे इसको लग गया फिनिश करने में। थोड़ा सा टफ था, इसको स्टार मार्क करके रख लें आप लोग। देखिए इसको लिखकर मैं आपको इसलिए ऑन स्क्रीन बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये काफी टाइम लग जाता है लिखने में। अमॉन्ग और अंटिल, यस, चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, द पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी एस, यहां एस छूट नहीं, ठीक है, द पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी, मुझसे ऐसा ट्रीट करते हैं, डैश अ 10 years ओल्ड गर्ल्स, 10 साल की बच्ची जैसा, इवन दो, हालांकि यद्यपि कि आई एम ऑलरेडी 17, मैं 17 का हो गया हूं, दे won't let me go anywhere, वो मुझे कहीं जाने नहीं देंगे, on my own dash bus। ध्यान से बनाए जरा इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, द पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी, द पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी, पेरेंट्स मुझे अभी भी बिहेव करते हैं 10 साल के बच्ची जैसा। देखिए यहां पर एक वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, द पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी लाइक अ 10 years ओल्ड, वेरी गुड, लाइक 10 year ओल्ड, और उसके आगे दे वोंट लेट मी गो एनीवेयर ऑन माई ओन बाय बस, जब भी हम कहीं जाते हैं किसी सवारी से तो क्या लगाते हैं, हम लोग ऑलरेडी एक क्लास के पहले इसको पढ़े थे, बाय बस। सही है आप लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 6 में जाइए। द कमिटी मेंबर्स डिस्कस द प्रॉब्लम्स, 5 में आप बाय का यूज नहीं कर सकते हैं, बाय का यूज आप कैसे कर दिए, सेकंड में लगेगा बाय,
फर्स्ट वाले में लाइक लगेगा, ओके। हाँ, लाइक और बाय, एज और बाय नहीं, लाइक और बाय लगेगा। चलिए नंबर 6 को देखिए। द कमिटी मेंबर्स डिस्कस द प्रॉब्लम, कमिटी मेंबर ने प्रॉब्लम को डिस्कस किया। फिर यहाँ हिंदी हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो क्लियर हो जाएगा। डैश देमसेल्व्स, डैश दे ब्रॉट इट अप, डैश द मीटिंग। पढ़िए थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको एक दो बार। द कमिटी मेंबर डिस्कस द प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या यूज करते हैं हम लोग बीच में? अमॉन्ग। चलिए पहले तो क्लियर हो गया, अमॉन्ग देमसेल्व्स। उसके बाद दैट नहीं, उसके बाद बिफोर दे ब्रॉट इट अप, इसको लाने के पहले उन लोगों ने आपस में उसको डिस्कस किया इन दी मीटिंग में, या एट दी मीटिंग भी यहां यूज कर सकते हैं आप, एट और इन दोनों का यूज कर सकते हैं यहां, नो इशू। द कमिटी मेंबर डिस्कस द प्रॉब्लम अमंग देमसेल्व्स बिफोर दे ब्रॉट इट अप, इसको मीटिंग से लाने के पहले उन लोगों ने क्या किया? उसको आपस में ही डिस्कस कर लिया। इन भी यूज कर सकते हैं, इनके जगह आप दैट एट का भी यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट वाले में अमंग, सेकंड वाले में आपको क्या लगाना है? बिफोर, और लास्ट वाले में आपको लगाना है इन या एट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। We shall have to leave the house. We shall have to leave the house at 6 AM. Shall have, will have कल हम लोग पढ़े थे, हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। फिर हिंदी नहीं, मैं बोल देता हूं बार बार, यही तो गड़बड़ है। We shall have to leave the house at 6 AM. At the latest dash get to the airport dash time to catch our flight. यह सेंस है, इतने बजे छोड़ना है फ्लाइट को पकड़ने के लिए। शुरू में स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था इस तरह का एक एग्जांपल, वी शैल हैव टू लीव द हाउस बाय 6 AM। 6 बजे के आसपास में हम लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा। एट द लेटेस्ट, देखिए यहां पर जो है एक फ्रेजल प्रीपोजिशन ग्रुप को यहां पर यूज करने की कोशिश की गई है। वी शैल हैव टू लीव द हाउस बाय 6 AM एट द लेटेस्ट in order to get, या मैं इसको लिखने में थोड़ी सी मेरी से गलती हुई है, in order to get to the airport in time to catch our flight. क्लियर? ऑफ का यूज आप नहीं कर सकते, एक तो पहले बाय का यूज करें आप, उसके बाद इन ऑर्डर टू गेट टू द एयरपोर्ट। ये मेरे से इसको सेट बनाने के दौरान गलती हुई है। टू द एयरपोर्ट इन टाइम टू कैच आवर फ्लाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8, द बेबी वाज बोर्न डैश 1 PM डैश न्यू ईयर्स ईव, न्यू ईयर्स ईव, नए ईयर्स के। क्या लगता है जब भी इस तरह का होता है 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और जन्म के साथ में लगता है, याद कर लीजिए, ऑन लगता है। द बेबी वाज बोर्न एट 1 PM नहीं, एट का संकेत हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? टेम्पररी स्केल में चला जाएगा। और ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस आ रहा कि बिल्कुल एक सर्टेन टाइम को डिफाइन कर रहा, ऑन टाइम बोलते हैं ना। द बेबी वाज बोर्न ऑन 1 PM। एक मिनट टाइम है ना, एकदम बिल्कुल सही है, एट लगेगा, एकदम सही है। सॉरी, मैं बाद वाला देख लिया। द बेबी वाज बोर्न एट 1 PM ऑन न्यू ईयर्स ईव, नई ईयर्स के पार्टी में उसका जन्म क्या हुआ? 1 बजे हुआ सर जी। टाइम के पहले एट लगाते हैं, बाद वाला मैं स्टेटमेंट देख लिया था, द बेबी वाज बोर्न ऑन मैंने सोच लिया। यहाँ एट 1 PM ऑन न्यू ईयर्स ईव। ईव का मतलब क्या होता है? ईव का मतलब होता है गर्ल्स भी होता है, ईव का मतलब अवसर भी होता है।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट वाले में एट लगाएं और सेकंड वाले में लगाएं। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन सफर्ड, क्या है? द ओल्ड मैन सफर्ड अ हार्ट अटैक, वह पीड़ित हुआ क्या हार्ट अटैक से? डैश द नाइट एंड डाइड, और वो मर गया डैश द मॉर्निंग। नंबर 9 बताएं। पहले हार्ट अटैक, क्या सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट में है कि पास्ट में? 9 नंबर सेंटेंस, 9 नंबर सेंटेंस किसमें है? द ओल्ड मैन सफर्ड अ हार्ट अटैक, ओल्ड मैन सफर हुआ हार्ट अटैक से, कब? ड्यूरिंग द नाइट एंड डाइड, और वो मारा गया कब? कब मर गए वो? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट आफ्टरनून, एट नून। और रात में क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। लेकिन यहां पर क्या, वो भर्ती हुए कब? रात के दौरान में वो भर्ती हुए और उनकी मृत्यु सुबह में हो गई। तो में का सर्टेन सेंस है, पहले हम लोग उसको समझते हैं सर्टेन इन। तो हार्ट अटैक, क्या हार्ट अटैक डैश द नाइट, क्या लगाए? हार्ट अटैक ड्यूरिंग द नाइट एंड डाइड डैश द मॉर्निंग, और कब उनकी मृत्यु हो गई? रात में उनकी मृत्यु हो गई। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, और 4-5 बच गया है, और 5-6 है, ज्यादा नहीं, 5-6 है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द बॉय गो एवरीवेयर, बॉयज है ना, द बॉयज गो एवरीवेयर डैश बाईसाइकिल, दे नेवर राइड डैश अ बस। वेरी गुड। हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, ये सब ताते ती का सेंटेंस है समझने वाली। क्या होगा? साइकिल में क्या लगाएंगे? साइकिल में क्या लगाएंगे? द बॉयज गो एवरीवेयर ऑन बाईसाइकिल, बाय बाईसाइकिल नहीं, ऑन बाईसाइकिल। दे नेवर राइड ऑन अ बस, बस के अंदर। राइड ऑन, राइड के साथ जो बेसिकली वर्ड यूज होता है ऑन लगाते हैं हम। राइड बाय नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते। गो एवरीवेयर, कहीं भी जा सकता है, ऑन बाईसाइकिल यहां पर यूज करें आप। द बॉयज गो एवरीवेयर ऑन बाईसाइकिल, दे नेवर राइड ऑन अ बस, वो हमेशा कहां जाता है? बाईसाइकिल पर जाता है, और बस पर वो नहीं जाता है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, द बॉयज गो एवरीवेयर, द बॉयज गो एवरीवेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, माई इल्डेस्ट सिस्टर हैज गो लॉस एंजलस, माई सिस्टर, माई इल्डेस्ट सबसे बड़ी बहन, हैज गॉन टू लॉस एंजलस डैश अ हॉलीडे, सी वेंट देयर डैश प्लेन, सी विल बी देयर डैश अ वीक। आराम से बनाए क्वेश्चन नंबर 11 को, आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11, एनीवन रिस्पॉन्स हियर? सुभिक्षा जी आपने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में? पहले लगेगा फॉर, देखिए वन ऑफ, माय गॉड, सॉरी टू इंटरप्ट हियर, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। सॉरी डियर। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं लाइव हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लाइन पे बने रहे आप लोग सभी थोड़ी देर बस।
बस बस बस, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। चलिए, ज़्यादा नहीं, और बस 6-7 रह गया है, उसको हम लोग इस सेशन को कंप्लीट कर ले। आ जाए सभी लोग, एक बार हो जाए। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11। माई eldest sister has gone to Los Angeles as a holiday। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखें। मैंने क्या बताया? माई eldest sister has gone to Los Angeles for a holiday। किसके लिए वो लोग गए हैं? हॉलीडे के लिए। She went there by plane। किसके द्वारा गए? प्लेन से। And she will be there as a week। And she will be there for a week। और वो लोग वहां कितनी दिनों के लिए ठहरेंगे? देखिए, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। हिंदी सेंस अगर मैं इसको बोलता तो आप इजी वे में आप इसको कंसीडर करके फिलअप कर लेते। तो यहाँ क्या स्टेटमेंट आ रहा? माई eldest sister has gone to Los Angeles as a holiday for a holiday। she went there by plane। वो किससे गए? प्लेन से गए। and she will be there as a week। और वो कितनी देर वहां रुकेंगे? 1 सप्ताह के लिए। देखिए, घर पर हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ साथ शेयर किया जाए। ओके, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। दिस बुक वॉज पब्लिश डैश अगस्त। दिस बुक वॉज पब्लिश डैश अगस्त 1984। इट वॉज रिटन डैश सिडनी शेल्डन। एकदम बिल्कुल सही बनाइए सर। एक चॉकलेट लीजिए इसको बनाकर आप लोग 12 नंबर को। बिल्कुल सही बनाइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे दिस बुक वाज पब्लिश्ड। अब क्या बनाए बताए? जनवरी, फरवरी, मार्च में आप क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों ने इन लिखा है, इन। विशाल जी, हैव रिटन वेल। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन अगस्त 1984 एंड इट वाज रिटन बाय सिडनी शेल्डन। और वह रिटन हुआ कब? किसके द्वारा वह रिटन लिखा गया? सिडनी जो शेल्डन साहब थे उनके द्वारा लिखा गया। तो किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई चीज लिखा जाता है, देखिए, द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू योर पैसिव वॉइस and the things which are related to passive voice, before that आप before subject आपने क्या यूज करना पड़ता है? by। okay, any problem? yes, very good। क्या लगाना है? in January by Sydney Sheldon। question number 13। one of my classmates comes to school dash bus। one of my classmates comes to school dash bus। he says, फिल अप करें इसको आप ध्यान से जरा। हिंदी बताने से ये फिलअप हो जाएगा। जी, क्या क्या फिलअप किया है आपने? ध्यान दे जरा, थोड़ा सा ये क्लोज टेस्ट है। कॉम्पिटेटिव लेवल के स्केल में हम लोगों ने थोड़ा सा 4-5 पॉइंट से डाला है। वन ऑफ माई क्लासमेट्स कम्स टू स्कूल बाय बस। किसके द्वारा आया? डायरेक्ट अब वो स्टेटमेंट शो कर रहा द्वारा, तो बाय बस। ही सेज दैट, वह कहता है, ही हैज टू लीव दिस हाउस, मुझे इस घर को छोड़ना है। क्या? बिफोर 6:30 एवरी मॉर्निंग। कहता है 6:30, 6:30 बजे सुबह के पहले उसको हर दिन छोड़ना पड़ता। तो पहले वाले सेंस में क्या लिखाते हैं? बिफोर। वेरी गुड अविनाश जी, वेरी गुड। उसके बाद क्या? टू बी इन टाइम फॉर स्कूल। वेरी गुड।
टू बी की जगह इन ऑर्डर टू बी भी कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू बी और टू बी बोथ सेंस आर सेम हियर इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में दोनों सेंस को आप बिल्कुल सेम यूज कर सकते हैं. क्लियर है? फिर से मैं एक बार बोल देता हूं इसका ऑप्शन. पहले में बाय, सेकंड में आप फॉर लगाएं, थर्ड में टू लगाएं और फोर्थ में इन भी लगा सकते हैं. इन टाइम, ऑन टाइम, बोथ यू कैन यूज हियर. बट बेसिकली जब टाइम शेड्यूल पर होता है तो हम लोग ऑन टाइम को ही यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? ओनली 2 आवर रिमेनिंग, 2 आवर्स रिमेनिंग. 2 बचा हुआ है. एक बार इसको फिलअप कर लें हम लोग. ओके, आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ लेकिन ऑन स्क्रीन में मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी और आप बेहतर से उसको देखकर बता पाए. चलिए, द रॉबर्स वर कॉट डैश द पुलिस. पकड़ा गया किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा. ठीक है. डैश 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर, ऑफ द रॉबरी, डकैती के 48 घंटे के अंदर. दे वेयर फाइटिंग डैश देमसेल्फ. वो लोग आपस में लूट के माल को आपस में बांटने के दौरान फाइट करने लगे, इसलिए पुलिस से पकड़ा गए. देखिए, झगड़ा हुआ, घर फूटे और भैया दूसरा तो लूटे. यहाँ तो मामला आएगा. आसानी से भरे सर. बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही होना चाहिए आपका. दी सुलोचना जी ने भरा है क्या? द रॉबर्स वेर कॉट बाय द पुलिस विदिन. पढ़े थे ना 3 घंटे में काम खत्म कर लीजिए, 4 घंटे में काम खत्म कर लीजिए. तो क्या करिएगा? विदिन 48 आवर्स, 48 घंटे में वो काम कर दिया. द सेंटेंस इज रिलेटेड टू द किससे? पास्ट स्केल. और कब वो लोग बांट रहे थे? देमसेल्फ मतलब क्या है? एक से अधिक आदमी थे ना. तो जब 2 या 2 से अधिक आदमी होते तो क्या लगाते हैं? अमाउंट. वेरी गुड व्यास. लेकिन एक आपका बीच वाला गड़बड़ हो गया. अंडर ना करके विदिन करें आप. अंडर 48 आवर्स नहीं, विदिन 48 आवर्स. और प्रीपोजिशन का ये लास्ट सेगमेंट है सर, और लास्ट स्टेटमेंट है. वी आर स्टडिंग हार्ड डैश आवर फाइनल एग्जामिनेशन. We are studying hard as our final examination, which begins dash Monday. We hope to do well in the examination. Dash our parents will be proud of us. Fill up करें. टाइम लें और इसको fill up करें आप. We are studying hard. किसके लिए? आप किसके लिए हार्ड परिश्रम कर रहे हैं? For फाइनल एग्जामिनेशन के लिए. Very good. Which begins. जब डेट शेड्यूल आपको पता होता, अभी मैं बार बार बता रहा हूं, वहां क्या लगाते हैं? ऑन मंडे, जो कि शुरू होना है कब से? मंडे से. वी होप, हम लोग आशा करते हैं, टू डू वेल, अच्छा करेंगे इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में. डैश आवर पेरेंट्स, किसके लिए? वी होप टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन. फॉर आवर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ अस. यहां फॉर के जगह सो दैट का यूज करें आप. सो दैट आवर पेरेंट्स. कभी कभी प्रीपोजिशन का स्केल बहुत सारे ग्राउंड में चेंज होता है, तो यहां फॉर का यूज करेंगे. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज सो दैट. तो आज तकरीबन हम लोगों ने अप्रॉक्स, मुझे लगता है 60+ प्रीपोजिशन को देखा, और प्रीपोजिशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. लेकिन अब नेक्स्ट डे फिर आते हैं हम लोग यूजेस के साथ, और टाइम एंड टेंस वाले क्लास यूजेस को कल करेंगे, और फिर टाइम एंड टेंस को हम लोग. ठीक है? चलिए आप लोग थोड़ा फटाफट टाइप करिए. फास्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा टाइप करें, थोड़ा ट्रांसलेशन. जनरल बोलचाल की भाषा में जो चीजें यूज होती है उसे हमने बोलना है आपके साथ. आर यू रेडी? तैयार हैं सभी लोग? चलिए, आपने टाइप करना. यू हैव टू टाइप. क्लियर? चलिए लिखिए. हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? चलिए स्टार्ट. कम ऑन. हम आपके हैं कौन? टाइप करें.
गड़बड़ है, ध्यान दे थोड़ा। ये सब सेंटेंस आ रहा है एकदम डिप्लोमेटिक यूज सेंटेंस है, डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होगा। अभी तक सभी लोगों का गलत है। Who am I to you? स्टेटमेंट है, याद रख लीजिए, बहुत बार यूज कर सकते हैं। हम आपके हैं कौन, फिल्म बनी थी ना, Who am I to you? Who am I to you? Very good. वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है इस चैप्टर में, वो इस चैप्टर में बहुत कंफर्टेबल नहीं है। वो इस चैप्टर में बहुत कंफर्टेबल नहीं है। कमान फास्ट टाइप करें कमेंट बॉक्स में, वो इस चैप्टर में बहुत कंफर्टेबल नहीं है। पूजा जी आपने लिख दिया है फॉर नहीं होगा, ही इज नॉट कंफर्टेबल इन दिस चैप्टर। वेरी गुड अविनाश, यू हैव डन वेल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ही डज नॉट कहां से यूज करेंगे आप लोग, ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दिस चैप्टर। यस, चलिए नेक्स्ट। लड़के नटखट होते हैं, लड़के नटखट होते हैं। ठीक है ठीक है, इज नॉट कंफर्टेबल इन दिस चैप्टर। लड़के नटखट होते हैं। चिल्ड्रन भी कर सकते हैं, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। या फिर आप कर सकते हैं बॉयज आर नॉटी। रिमझिम बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश। लाइव वाले सेशन को आप लोग रिफ्रेश कर लिया करें बार बार। रिमझिम बारिश हो रही थी। Oh my God, rain was drizzling. No, never. जब भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम किस चीज से स्टार्ट करते हैं, उसी चीज को आप ध्यान दीजिए। ड्रिजलिंग का मतलब ऑलरेडी रिमझिम। थंडरिंग कहां से लगा दिए, माय गॉड, आग लगा देंगे आप इंग्लिश का तो भाई साहब विवेक जी। It was drizzling. It was raining not. It was drizzling. It was raining मैंने बारिश हो रही थी। It was drizzling means रिमझिम बारिश हो रही थी। तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो। Where are you coming from? Very good. सिनेमा इंटरटेनमेंट का सबसे पॉपुलर माध्यम है, सिनेमा इंटरटेनमेंट का सबसे पॉपुलर माध्यम है। सिनेमा इंटरटेनमेंट का सबसे पॉपुलर माध्यम है। Where are you coming from? आ रहे हो ना। सिनेमा इंटरटेनमेंट का सबसे पॉपुलर माध्यम है। Cinema is very popular popular means of, ठीक है, entertainment. Very good, very good.
वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग, मैं हिंदी बोलता हूं, आप लोग इंग्लिश लिखेंगे। मैं हिंदी बोलता हूं, वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश लिखना है उसका। अब हम लोग वोकैब थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, आपका वोकैबुलरी आपको इंग्लिश लिखना है। ओके, यू हैव टू राइट द इंग्लिश वर्ड। विश्वास करना, विश्वास करना, बिलीव। और दूसरा कोई भी? विवेक जी गड़बड़ है, या तो ट्रस्ट लिख सकते हैं आप इसके जगह। नेक्स्ट, पहाड़ी की ढाल। पहाड़ी की ढाल का इंग्लिश लिखें। पहाड़ी का जो ढाल होता है ना, उसका इंग्लिश लिखें, पहाड़ी की ढाल। पहाड़ी की ढाल। एवरीडे लास्ट का 5 मिनट हम लोग क्या करेंगे ना, एवरीडे लास्ट का 5 मिनट्स हम लोग थोड़ा सा अब इस तरीके से वर्ड मीनिंग चेक करेंगे आपका। अगर 10 वर्ड मीनिंग भी होता है, द ढाल ऑफ माउंटेन, ओ माय गॉड, ऐसे नहीं होता। हिल साइड, हिल साइड मीन्स पहाड़ी की ढाल। घोंघा का इंग्लिश बोलिए तो, घोंघा होता है ना पानी में, नदी में, समुद्र में, घोंघा। घोंघा का इंग्लिश क्या होता है? घोंघा। स्नेल, वेरी गुड। चलिए, ओवर फॉर टुडे एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस हुआ एक दो बार आपका, बट ये प्रोसेस ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। चलिए आप लोग थोड़ा इस पर दें अपना फीडबैक। ये फिल इन द ब्लैंक जो हम लोग बोर्ड में लिखते थे उससे बेहतर है ये? सही लगा? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को जरूर डेवलप करें। जब भी बुक को पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, छोटा बुक हो, बड़ा बुक हो, किसी भी एकेडमी सेंस का बुक हो, प्रीपोजिशन पे बहुत कमांड करें। और कल हम लोग प्रीपोजिशन के बाद का गेम करेंगे, टाइम एंड टेंस पर वर्क करेंगे। लेकिन टाइम एंड टेंस को पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को फिर टेस्ट जोन में लाऊंगा आपको। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, ओके, इट विल बी ऑल राइट डियर राहुल जी, इफ यू डू मोर प्रैक्टिस ओवर दैट। यू मस्ट कीप अ बुक, कोई भी एक बुक ले लें प्रीपोजिशन का एंड गेट प्रिपरेशन ओवर देयर। डिफिकल्ट सर, चलिए डिफिकल्ट है तो जो चीज़ें कठिन और तकलीफदायक होती है वो फिर आराम देता है हम लोगों को एक समय। आप उस पर वर्क करें आप लोग। चलिए, ओके, गुड बाय।